नर्मदे हर। आज 15 नवंबर 2024 और रात्रि विश्राम हुआ था लाखनगिरी बापू के आश्रम में और सुबह के 6:15 बजे हम निकल चुके हैं क्योंकि वहाँ आश्रम में फ़ोटोग्राफ़ी की मनाही थी, इसलिए आश्रम का फ़ोटो नहीं ले पाए। तो अभी खैरवानी के लिए निकल पड़े हैं और ये सुबह का नज़ारा, मैया का दर्शन हो गया। एकदम शांत मैया होके मैया यहाँ विशाल तट है उसका, और मैया की गोद में यहाँ बच्चे भी किलकारियाँ कर रहे अभी सुबह में ही। वहाँ से घूम के इस घर के साइड से यहाँ ऊपर तक आ गए हैं। नेट बनाकर बच्चे को सुलाया हुआ है ताकि कोई जंगली जानवर छोटा वाला अंदर ना आ जाए। यहाँ से मैया का दर्शन हो रहा है। नर्मदे हर पूरी आगे तक का और दोनों साइड का मैया का दर्शन। अब हमें इस रास्ते से जाना है। एकदम से छोटी और स्लांट पगडंडियाँ है। तो कल तो बोट के पास आते आते लास्ट 25 मीटर बाकी थे तब मैं गिर गया था, मगर माँ नर्मदा मैया ने कुछ नहीं होने दिया। हाथ में भी थोड़ा सा भी कुछ हाथ के सपोर्ट से रुक गया था तो चमड़ी भी नहीं छिली। वहाँ से यहाँ तक आ गए। एक बोट जा रही है और अब हम पहाड़ के पीछे जाएंगे, फिर देखते हैं मैया का दर्शन होता है। ऐसे जगह जगह पे एरो लगाए हुए हैं ताकि रास्ता भटक न जाए। शायद वो सामने घर है, उस साइड से रास्ता होगा। अभी नीचे उतरने वाला रास्ता है। अभी ये पीछे के रास्ते से आए, फिर से मैया का दर्शन हुआ और यहाँ आगे जाके ऊपर वो घर है, उसके बाजू में से दूसरा रास्ता है। तो जैसा कल मैंने बोला था कि पहाड़ी पे जाए तो
अपने साथ पानी लेके जाए, क्योंकि ऊपर पानी की दिक्कत होती है। तो ये देखो, ये मैया पानी लेके ऊपर जा रही है एकदम धीरे धीरे, दो मैया। और यहाँ नीचे से पानी भरा और इतना चल के वो, हम ऐसे ही नहीं चल सकते, वहाँ वो पानी का घड़ा लेके ऊपर जा रही है। तो पानी उनसे नहीं मांगना है, वो हमारी नैतिक फ़र्ज़ है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी लखनगिरी महाराज के आश्रम से आगे बढ़ रहे, हम खैरवानी जाना है। तो रास्ते में ये एक बड़ा सा नाला आता है, तो वो नाले को पूरा क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए घूम के जाना पड़ता है नाले को। तो सामने की पहाड़ी पे पहुंचना है, लेकिन पूरा नाला जो है उसको घूम के क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये जो नीचे रोड दिख रहा है, ये रोड से जाते हुए, इसमें अंदर जाते हुए, यहाँ पे जो एक छोटा सा मकान दिख रहा है, ये शायद ऐसा लग रहा है कि इसके आसपास पहुँच के फिर ऐसे चढ़ के इधर से पीछे जाएंगे, और वहाँ पे मेन रास्ता है खैरवानी का। वो ऊपर भी एक छोटा सा मकान दिख रहा है इधर। ये, हाँ, ये वाली जगह पे। હવે જો એવું હોય તો ચડાવજો, નહીં તો નહીં ચડાવ। यहाँ से आए और जो आगे हमने बताया वही रास्ता था, और ऊपर तक जाना है। और अभी इतना ऊपर तक जाना है। ये सब लोग नीचे से आ रहे हैं, ये रास्ते से ऊपर आए। और यहाँ नर्मदा सेवा संघ महाराष्ट्र संचालित चाय सेवा का आश्रम है, छोटा सा घर है। और ये बहन जी ने चाय पिलाई बहुत अच्छी। और बच्चे गवा चरा रहे और खेल रहे। यहाँ कुछ पक्का रूम भी बन रहा है। खैरवानी अभी आधा किलोमीटर है, तो अभी खैरवानी की ओर चलेंगे। अभी चाय के विश्राम के बाद ये जो चल रहे हैं, उसमें शायद वो ये भाई बोल रहे थे कि लास्ट वाली चढ़ाई है जो ये सब चढ़ रहे हैं। खैरवानी तक की, खैरवानी के बाद थोड़ा सीधा रास्ता आएगा, और उसके बाद सैमलेट जाएंगे। तो सैमलेट में बीच में एक पहाड़ी फिर से आएगी। नर्मदा सेवा संघ, नर्मदा सेवा आश्रम, नर्मदा सेवा संघ महाराष्ट्र संचालित ये लाखनगिरी आश्रम से बाहर निकलते ही जो पहला आश्रम आया खैरवानी, वहाँ से वहाँ भोजन प्रसाद लिया हमने। और मैया ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्रेम से मैया ने हमें भोजन भी खिलाया। और ये आश्रम संचालन जो कर रहे तुकाराम भाई, उसके पिताश्री है। और
वो यहीं रहते हैं और यहाँ जितने आते हैं वहाँ पीछे रहने की सोने की सभी जगह है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ से हम अभी सैमलेट के लिए जाएंगे। खैरवानी से सैमलेट तक का रास्ता, फिर से उसमें चढ़ाई वगैरह आता है। यहाँ से उतरना है, ये चढ़ाई हो गई पहले। अभी हम एरो के हिसाब से चल रहे हैं, निशानी छोड़ी है तो चरणों के बीच से चल रहे हैं। ये रास्ते से आए, कब रोड आए ऐसे कर रहे थे, और अब ये रोड दिख गया तो एक आनंद की लहर से आ गई कि चलो सैमलेट का रोड आ गया। कल हमने 30 किलोमीटर काटे थे और लखनगिरी आश्रम तक पहुंचने में, उसमें भी बहुत चढ़ाई आई थी, नीचे उतरने वाला रोड आया था, मगर जितने नहीं थके थे उससे ज़्यादा आज लखनगिरी आश्रम से खैरवानी आने में और खैरवानी से सैमलेट के रोड में इतनी चढ़ाई आई और धूप भी लगा तो थोड़े थक गए। वैसे लखनगिरी आश्रम से सैमलेट है 12 किलोमीटर, मगर चढ़ाई की वजह से 1 घंटे में 2 से 2.5 किलोमीटर ही काट सकते हैं। हाँ, जिसने खेती काम किया हुआ है और ज़्यादा धूप में चले हैं, धूप में रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम थोड़ा कम होता है। उसकी भी सांस तो फूलती ही है, मगर थोड़ा प्रॉब्लम कम होता है। तो अब ये सैमलेट के रास्ते पे निकल पड़े। जय हो, जय हो। संसार सारं व्रजेनाहं सदा वसन्तं मुदारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधनं तमेव सर्वं मन्देव देव। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थे त्र्यम्बकं गौरी नारायणे नमोस्तुते नमोस्तुते। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज खैरवानी से सैमलेट गांव में हम दोपहर 2:30 बजे तक पहुंच गए थे। और यहाँ सैमलेट गांव में यहाँ के जो सरपंच है उमराव सिंह सोलंकी, वो अभी हमारे साथ है। ये सरपंच श्री यहाँ का सभी व्यवस्था परिक्रमा वासियों के लिए अच्छी तरह से व्यवस्था करते हैं। अपने घर के पीछे ही जगह बना के रखी है जहाँ हर परिक्रमा वासी रात में रह सकते हैं। और यहाँ सदाव्रत भी चल रहा है, तो भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी यहाँ से हो रही है। तो उमराव सिंह जी, आपका खूब खूब धन्यवाद पहले तो। और ये आप कितने साल से कर रहे हैं?
ये तो अपने पिताजी के समय पूर्वजों से। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ, हाँ। और कैसा आपका अनुभव क्या है, थोड़ा कुछ बताइए इसके बारे में। बढ़िया है। इधर जंगल मार्ग है। पहले अपने पिताजी का नाम से आते थे बाबा लोग कि ये सेवा करता है। बराबर, हाँ, अपने पिताजी नहीं रहे तो फिर उनकी जगह पे अपन सेवा कर रहे। बराबर, हाँ हाँ। हाँ। और अच्छा, मैया की कृपा से जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। बराबर बराबर हाँ। बराबर। नहीं मैया आप, के भरोसे करते हैं हम। नहीं, ये लाखन गिरी आश्रम से जब निकलते हैं सब लोग, हाँ। और उसके बाद खेरवानी, तो वो इतना कठिन रास्ता है, और खेरवानी से सेमलेट तक का भी कठिन रास्ता है। कठिन। तो यहाँ तक आते आते इतने थक जाते हैं, और यहाँ आपके यहाँ आके जो विश्राम मिलता है हाँ। तो वो अद्भुत है, और ये सेवा भी आपकी अद्भुत है। हाँ। माँ नर्मदा मैया आपको खूब खूब सुख समृद्धि वगैरह दे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। नर्मदे हर।